हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे हैं बीकॉम का सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, और जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो कि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक का टॉपिक कुछ रह गया है, जिसमें से रह गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जो हमने जितने भी अभी तक हमने पढ़े उसके अंदर उसके सेक्शंस वाइज सब कुछ दे रखा था, लेकिन उसके बाद भी कुछ पॉइंट रह गए थे। तो इन्होंने क्या किया, कानून लॉ ने क्या किया, उन्होंने एक अलग ही सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जिसको उन्होंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रख दिया है। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो होगा बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति और गारंटी का मतलब होता है प्रतिभूति। हिंदी में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे बेटा इंडेमनिटी का, क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। फिर हम सीखेंगे गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से भी ये कराना जरूरी हो गया था। और ये मैंने आपके ऊपर ही छोड़ते और आपने कहा था कि कराओ, तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की इस वीडियो को। और इसमें हम सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे क्षतिपूर्ति के बारे में। तो देखो, पहले मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ बेटा, फिर बुक से ही स्टार्ट करेंगे इसको कैसे करना है बेटा। तो देखो बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्षतिपूर्ति तथा गारंटी के अनुबंधों में अंतर स्पष्ट कीजिए, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन्हें प्रतिभूति अत्यंत दायित्व को मुक्त हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि क्षतिपूर्ति और गारंटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है आपको। और आगे उन्होंने ऐसी कंडीशंस पूछी गई है जिसमें प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। अभी आप कहोगे सर प्रतिभू क्या है, वो हम जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि प्रतिभू क्या है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है आपका इंडेमनिटी, मतलब कि क्षतिपूर्ति। आप इसको हानि रक्षा भी कह सकते हो। तो ये पॉइंट होता है क्या है, किस तरीके से इसको समझना है बेटा, तो वो मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। मान के चलो कि एक एक्स है और एक्स ने वाई को कहा कि अगर आपको कोई भी हानि होती है या कोई भी नुकसान होता है, इवन मुझसे या फिर किसी और से भी, किसी थर्ड पार्टी से भी अगर आपको नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। क्षतिपूर्ति का मतलब कि आपको जो भी हानि हुई उसकी पूर्ति मैं करूंगा, मैं आपको उसका नुकसान का जो भी हर्जाना है वो मैं दूंगा। तो ऐसे जो अनुबंध होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब क्षतिपूर्ति की अनुबंध करना। ठीक है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपने मुंह से बोल के या लिखकर अगर आप दे देते हो तो उसी को हम मान लेते हैं क्षतिपूर्ति का अनुबंध। क्लियर हो गया पॉइंट, कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये बोल दे कि अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है मुझसे या किसी और पर्सन से, तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा अपनी जेब से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पैसा या जो भी है, जैसे भी होगा। ठीक, तो अब अगर हम पढ़ें बेटा, इसके अंदर लिखा हुआ है धारा 124 के अनुसार हानि रक्षा का अनुबंध, मतलब क्षतिपूर्ति का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्षकार का मतलब जैसे मान के चलो एक एक्स, एक पार्टी एक्स दूसरी पार्टी मतलब दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचने का वचन देता है जो उसके स्वयं, मतलब जो वचन दे रहा है उसके स्वयं वचनदाता, मतलब वो एक्स मान लो, अथवा किसी अन्य व्यक्ति मतलब थर्ड पार्टी कोई भी के आचरण का मतलब होता है उसके द्वारा करना, कि आचरण से पहुंचे। जो व्यक्ति हानि से बचने के लिए वचन देता है उसे हानि रक्षक, और जिसको वचन दिया जाता है उसे हानि रक्षाधारी कहते हैं। ये रक्षाधारी कुछ इच्छाधारी जैसा लग रहा है, हाँ इच्छाधारी नागिन। अब देखो यहाँ पॉइंट क्या है कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको कोई भी नुकसान होता है मुझसे या किसी और से, तो वो उसकी जो भी हानि होगी वो मैं पूरी करूंगा। तो यहाँ पे देखो, जो पर्सन बोल रहा है, जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, उसको बोलते हैं बेटा हानि रक्षक, क्योंकि वो रक्षा करेगा। और जिसको प्रॉमिस किया गया है, जो कि वाई है हमारे केस में, तो उसको बोलते हैं हानि रक्षाधारी। ठीक है, तो दो पर्सन हुए, एक जो प्रॉमिस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे हानि रक्षक, और जिसको प्रॉमिस कर रहा है मतलब जिसको वो बेनिफिट मिलेगा उसको बोलेंगे हानि रक्षाधारी, मतलब ये वाई हो गया और ये हो गया एक्स। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब ये कई बार केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये
क्रिमिनल लॉ में भी अगर आप देखो तो मान के चलो कि अगर आपको किसी से कोई हानि होने की आशंका है, कोई आपको धमकी देता है कि मैं आपको मार दूंगा या जो भी, और अगर आप पुलिस में केस कर देते हो और आप बोल देते हो कि मुझे इस पर्सन से मुझे डर है कि मेरी जान जा सकती है, या फिर अगर मेरी किसी भी तरीके से अगर मुझे हानि होगी तो ये आदमी उसके लिए बाधित होगा या उसके लिए हम इसको बाउंड करेंगे, ठीक है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप उस पर्सन को ये बोल कर उसके ऊपर पॉइंट आउट करके जब आप पुलिस में बोल देते हो तो ऐसे में इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी नुकसान होता है ना, किसी भी तरीके का आपकी बॉडी से रिलेटेड जान माल का जो भी नुकसान होगा, उसके लिए वही पर्सन क्या होगा बेटा, वही पर्सन होगा उसका रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे में पुलिस उसी को पकड़ती है। अब ऐसे में वो क्या होगा कि जो वो पर्सन है अब वो आपका बॉडीगार्ड बन जाएगा कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, राइट। तो अगर वो करे या कोई और पर्सन भी अगर आपके साथ कर जाए तो ऐसे में वही रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो फिर आपका ध्यान रखेगा अच्छे से, 24 घंटे आपका बॉडीगार्ड बन के घूमता रहेगा। तो ये तो था बेटा हमारा टॉपिक क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर देता है कि कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, वो नुकसान या तो मुझसे होगा या तो किसी और से होगा। अब बात करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या प्रतिभूति का अनुबंध। अब ये क्या होता है बेटा, आपने देखो ये ऑलरेडी आपके सामने बहुत बार ये घटना घटी भी होगी, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा उसके ऊपर। जैसे अगर आपको बैंक लोन चाहिए, ठीक है, आपने बैंक लोन लिया और ऐसे में जो बैंक है अब आपके पास शायद आपके जो लीगैलिटी जो भी इश्यूज थे जो बैंक को सेटिस्फाई कर सकते थे कि हाँ आपको लोन देने लायक आप हो, लेकिन वो पूरे नहीं थे। तो ऐसे में बैंक एक गारंटर चाहिए बैंक को कि जो आपकी गारंटी ले। ऐसे में आपने अपने पड़ोसी को या अपने दोस्त को लेकर आए जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा था और उसने आपकी गारंटी दे दी बैंक को कि ठीक है इसकी गारंटी मैं देता हूं, अगर ये लोन नहीं चुका पाया तो वो लोन मैं दे दूंगा, राइट। तो उसमें उस कंडीशन में क्या हुआ कि उसने आपकी गारंटी ले ली, तो उस अनुबंध को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में बेटा 3 पार्टी होती है। पहला जो बैंक जो लोन देगा, दूसरा आपका दोस्त जो आपको जो एक्चुअल में लोन ले रहा है, और तीसरे आप जो उसकी गारंटी ले रहे हो। तो 3 लोग होते हैं इसके अंदर, जिसमें देखो लिखा है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। एक प्रतिभूति को धारा 126 के अकॉर्डिंग बताया हुआ है, एक प्रतिभूति अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि मतलब गलती की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने अथवा उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। तो यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है कि अगर आप किसी की गारंटी ले रहे हो तो गारंटी किस बात की है कि अगर आपका दोस्त वो काम नहीं कर पाया, वो लोन नहीं दे पाया, तो वो लोन कौन देगा, आप दोगे। तो अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी भरपाई आप करोगे। तो आपने गारंटी दे दी, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिभूति अनुबंध, ठीक है। प्रतिभूति का मतलब गारंटी होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि पार्टीज कितनी है। अभी हमने देखा था कि क्षतिपूर्ति का जो अनुबंध था उसमें सिर्फ 2 पार्टी थी, एक वो पर्सन एक्स जो बोल रहा है और वाई जिसको वो प्रॉमिस कर रहा है। तो 2 पार्टी थी उसके अंदर, लेकिन इसमें है 3 पार्टीज, पहला बैंक, दूसरा आपका दोस्त और तीसरा आप खुद। तो देखो यहाँ पे आगे किस तरह से लिखा हुआ है, देखो जो व्यक्ति प्रतिभूति या गारंटी देता है उसे प्रतिभू कहते हैं। मतलब कि आप अगर आप अपने दोस्त को गारंटी दे देते हो, मतलब दोस्त की गारंटी दे देते हो बैंक को कि हाँ भैया मैं गारंटी दे रहा हूँ इस पर्सन की, ये लोन दे देगा, नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो आप क्या हो गए, प्रतिभू हो गए। क्या हो गए बेटा, प्रतिभू हो गए। और जिस पक्ष की त्रुटि के संबंध में प्रतिभूति दी जाती है उसे मूल ऋणी कहते हैं। मतलब आपका दोस्त हो गया मूल ऋणी, मतलब कि बेसिकली तो वही है पर्सन, प्रिंसिपल तो वही है भैया, उसी को देना पड़ेगा पैसा, लेकिन वो अगर नहीं देगा तो आपको देना पड़ेगा। तो वो पर्सन हो गया मूल ऋणी और आप हो गए प्रतिभू। और आगे लिखा है तथा जिससे प्रतिभूति दी जाती है उसे कहते हैं ऋणदाता, जो कि है आपका बैंक, ठीक है। तो बैंक हो गया आपका ऋणदाता और आप हो गए प्रतिभू, और आपका जो दोस्त है जिसने लोन लिया था उसको बोलते हैं मूल ऋणी, बेसिकली वो। तो क्लियर हो गया, ठीक।
अब पॉइंट आता है बेटा इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना। अगेन कहूँगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना भी जरूरी था बेटा। ठीक है, सेक्शंस याद हो तो अच्छी बात है बेटा, सेक्शंस याद होने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा इसके डिफ्रेंशिएशन से। वैसे तो खैर अब आप इतना समझ ही चुके हो कि आप डिफ्रेंशिएट खुद भी कर लोगे, लेकिन फिर भी हम एक बार करके देखते हैं कि इसमें लिखा क्या क्या है बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा देखो, यहाँ पे क्षतिपूर्ति है, मतलब कि यहाँ पे आ गया आपका इंडेमनिटी, और यहाँ पे प्रतिभूति मतलब यहाँ पे आ गया गारंटी। ठीक, पहला पॉइंट देखो टोटल है 8 पॉइंट में इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, 8 पॉइंट में बेटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है सही से। ठीक है, तो पहला पॉइंट है बेटा पक्ष। कितने पक्ष होते हैं? तो क्षतिपूर्ति के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक्स और वाई, जो मैंने आपको बताया, जिसको एक को बोलते हैं हानि रक्षक जो एक्स है, और जिसको प्रॉमिस किया गया है वो हानि रक्षाधारी मतलब वाई हो गया, जिसको हमने प्रॉमिस कर दिया। लेकिन अगर हम प्रतिभूति की बात करेंगे तो वहां पे 3 पक्ष हो गए, एक हो गया प्रतिभू, एक हो गया मूल ऋणी, और एक हो गया ऋणदाता। प्रतिभू मतलब आप, मूल ऋणी मतलब आपका दोस्त जिसने लोन लिया, और ऋणदाता मतलब बैंक जिसने ऋण दिया। अनुबंधों की संख्या की बात करें तो अनुबंध कितनी है? अगर आप देखोगे तो जब 2 पार्टी है तो 2 ही तो अनुबंध हुए। क्षतिपूर्ति करने वाले तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले में सीधा एक अनुबंध होता है। क्या होता है बेटा? एक अनुबंध होता है। लेकिन यहाँ पे 3 अनुबंध होते हैं। 3 अनुबंध कैसे हुए बेटा? देखो, पहला तो हुआ आपके दोस्त और बैंक के बीच में, फिर हुआ मूल ऋणी तथा प्रतिभू मतलब आपके और आपके दोस्त के बीच में, फिर हुआ बेटा आपके और बैंक के बीच में। फिर से सुनो, पहला जो अनुबंध हुआ वो हुआ बैंक और आपके दोस्त के बीच में, दूसरा हुआ आपका आपके दोस्त के साथ, और तीसरा हुआ बैंक का आपके साथ। अब बैंक का आपके साथ करना अनुबंध बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर आपका दोस्त नहीं देगा तो आप दोगे। अब कहोगे कि मेरा और मेरे दोस्त के बीच में अनुबंध कैसे हुआ? तो बेटा अनुबंध ऐसे हुआ कि आपके दोस्त ने कहीं ना कहीं अब ये वाली बात बोल दी कि अगर मैं नहीं दूंगा तो आप दोगे उसको, बैंक को मतलब पैसा। और आपकी तरफ से क्या हुआ कि अगर तू नहीं देगा और मैंने अगर दिए अपनी जेब से तो भाई मैं तेरे से वसूल कर लूंगा बाद में। तो ये भी आपको पॉइंट देखने वाली बात है कि अगर आपका दोस्त अगर लोन नहीं देता, अब ऑब्वियसली बात है अब आपको देना पड़ेगा, तो लेकिन देने के बाद क्या आप उस दोस्त को छोड़ दोगे? नहीं। अब आप उसकी जान के पीछे पड़ जाओगे, भैया अब तू मुझे पैसे दे, मैंने तो दे दिया अपनी जेब से, क्योंकि मैंने तो गारंटी दी थी, मैं तो फंस गया था बीच में, लेकिन अब तू मुझे पैसे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं बेटा? 3 अनुबंध हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है बेटा उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? क्षतिपूर्ति में उद्देश्य है संभाव्य हानि से बचाना। संभाव्य का मतलब होता है कि जो भी पॉसिबिलिटी है, संभावना जो भी है, जो भी हानि होने की संभावना है उससे बचाना। लेकिन इसका उद्देश्य मूल ऋणी को जमानत देना होता है। तब जब आप गए थे अपने दोस्त के पास बैंक को गारंटी देने के लिए, तो आपका मेन उद्देश्य क्या था? अपने दोस्त की गारंटी देना, राइट? आपका मेन उद्देश्य उसकी तरफ से लोन चुकाना थोड़ी था। तो आप गए थे सिर्फ गारंटी देने के लिए, तो आपका जो उद्देश्य था वो था जमानत देने का। ठीक, दायित्व की बात करते हैं बेटा। क्षतिपूर्ति करने वाले का दायित्व प्रथम और स्वतंत्र होता है। आप स्वतंत्र को अगर हटा भी देते हो तो प्रथम होता है। इसका मतलब है कि क्षतिपूर्ति करने का सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के ऊपर अगर दायित्व आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर आएगा और किसी के ऊपर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो प्रतिभू का दायित्व गौण होता है, मतलब कि जो आपका जो दायित्व है, आपकी जो लायबिलिटी है वो सेकंड लेवल पे है। सबसे पहले तो आपका दोस्त ही पे करेगा लोन, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं कर पाया तो आपके पास बैंक आएगा, तो आपका सेकेंडरी लेवल पे आपकी लायबिलिटी बनती है बेटा। इसमें हित की बात करते हैं तो हानि रक्षक का आरंभ से ही अनुबंध में हित होता है। इसका मतलब क्या है? हित का मतलब है कि क्या उसको कोई बेनिफिट मिलेगा, राइट? आप कहते हो ना कि अपने हित की बात करो, कि सामने वाले से आप बात कर रहे हो लेकिन आपको उसमें बेनिफिट क्या है, राइट? तो पहला पॉइंट जो है हमारा क्षतिपूर्ति में, कि क्षतिपूर्ति के अंदर जो प्रॉमिस कर रहा है कि भैया तुझे अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसमें उसका कोई हित है, राइट? मान के चलो कि उसने उसको गारंटी इसलिए दे रखी है कि बाद में उसको बेनिफिट देगा बाद में, राइट? तो ऐसे में अगर हम बात करेंगे प्रतिभूति की, तो बेटा ध्यान रखना कि आपका कोई हित नहीं है। अगर आप अपने दोस्त के बिहाफ पे अगर बैंक को गारंटी दे भी रहे हो तो आपका उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं छुपा, आपका कोई भी उसमें हित नहीं छुपा। अनुबंध करने की क्षमता, तो बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पे अनुबंध करने की क्षमता दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगा क्षतिपूर्ति की, इंडेमनिटी की,
तो क्षतिपूर्ति में जो एक्स है और जो वाई है वो दोनों ही अनुबंध करने के सक्षम होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रतिभूति अनुबंध की, तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका दोस्त वो लीगैलिटी पूरी नहीं कर पाया लोन की, तो ऐसे में बैंक को चाहिए गारंटर कि भैया इसके कागजों में है कमी, तो अगर गारंटी ले लेते हो तो मैं इसको लोन दे दूंगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ऋणी है, आपका जो दोस्त है, उसका कैपेबल होना जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपका कैपेबल होना बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो अनुबंध कर सको आप। तो आपका जो मूल ऋणी है, आपका जो दोस्त है, उसका कैपेबल होना यहाँ पे जरूरी नहीं होता इतना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा, तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध दाव। तो बेटा जो अगर हम बात करते हैं क्षतिपूर्ति की, तो उसमें कोई तीसरा पर्सन तो है ही नहीं, राइट। लेकिन अगर प्रतिभूति की बात करें तो बिल्कुल तीसरे पक्ष पे आप दाव कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हो बेटा। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान के चलो कि अगर आपके दोस्त ने लोन नहीं दिया तो बैंक आपको पकड़ेगा, तो आपका दायित्व इंक्रीज हो गया उसमें। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास क्या ऑप्शन होगा, अब आप भी क्या कह सकते हैं, दाव दे सकते हो किसके ऊपर बेटा, अपने दोस्त के ऊपर। आप उसको भी कोर्ट में लेके आ सकते हो कि भैया मैं तेरे ऊपर केस कर रहा हूं और अब तू मुझे पैसे देगा। तो ये लीगल है। अब यहाँ पे आप उससे पैसा ले सकते हो, ध्यान रखना। तो अगर बाय चांस अगर कभी आप गारंटी दे देते हो और आप फंस जाते हो, तो ध्यान रखना, अभी अगर आप पैसे दे भी रहे हो बैंक को, तो आपके पास एक लॉ के नजरिए से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस पर्सन को कोर्ट में लेके जाओ और उससे पैसे निकलवाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जो लास्ट है हमारा, अनुबंध की प्रकृति। तो यह संभाव्य हानि से बचाने का अनुबंध है। ये फ्यूचर में जो भी हानि हो सकती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यह मूल ऋणी द्वारा त्रुटि के, ये किसकी दशा में है बेटा, इसकी प्रकृति है। अगर गलती हो गई तो आपको अनुबंध पूरा करना पड़ेगा, और ये फ्यूचर में होने वाली जो भी संभावना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तो गलती पे डिपेंड करता है कि अगर गलती हो जाए तो, और ये इन फ्यूचर होने वाली जो भी पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बच्चे ये 8 पॉइंट थे हमारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसी क्वेश्चन में, जो कि इंपॉर्टेंट कह नहीं सकते, बट फिर भी आप अगर क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और अगर बाई चांस 50 मार्क्स में आ गया, तो ऑब्वियसली बात आपको अपना आंसर तो बड़ा करना पड़ेगा उसमें। तो इस वजह से ये पॉइंट पढ़ना जरूरी हो जाएगा, और अच्छा भी रहता है पॉइंट पढ़ने में, बहुत मजा आएगा आपको। कि जो गारंटर जो होता है, जो गारंटी देता है, वो अपनी दायित्व से मुक्ति कब ले सकता है। अगर आपने बाई चांस गलती से अगर आपने किसी की गारंटी दे दी, तो ऐसे में अब आप पछता रहे हो, तो आपके पास कब ऐसे ऑप्शन है जब आप अपने दायित्व से मुक्त हो जाओगे, आपको उसकी गारंटी लेने का जो भी आपने प्रोसीजर भी फॉलो किया था वो एकदम खत्म हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आप अपने दायित्व से मुक्त हो जाओगे। तो बेटा पहला पॉइंट है खंडन की सूचना देकर। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, तो अगर आप ऋणदाता मतलब बैंक को अगर आप ये सूचना दे देते हो कि फ्यूचर में जो पर्सन है वो इस तरह से घपलेबाजी कर रहा है, तो भाई आगे अब मैं इसके लायबल नहीं हूँ, आप देख लो, मेरे को बताना था, अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी और आप देखो। तो अगर आप सूचना दे देते हो तो भी आप बच जाते हो प्रतिभूति की मृत्यु होने पर। अगर जिसने गारंटी दी, अगर वो पर्सन मर ही गया, तो अब वो कहाँ से उसकी गारंटी पूरी करेगा, राइट। अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन होने पर, अगर अनुबंध की शर्त अगर आपको बिना बताए अगर चेंज हो जाए, तो ऐसे में भी जो आपकी जो दायित्व है, आपकी जो लायबिलिटी है, वो आप खत्म कर सकते हो। मूल ऋणी को मुक्त करने पर अगर बैंक आपके दोस्त को अगर हटा देता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो आप भी अल्टीमेटली वहां से हट जाओगे। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जितने भी लोन है वो माफ कर दिए जाए इस टाइम से पहले जितने भी थे, तो ऐसे में आपका जो दोस्त है वो लोन मुक्त हो गया, तो आप भी अपने दायित्व से फ्री हो गए बेटा ऐसी कंडीशन में। आगे लिखा है ऋणदाता द्वारा प्रतिभूति की सहमति के बिना समझौता करने पर। अब अगर आपका बैंक नहीं, अगर वो बैंक जिसने भी लोन दिया, अगर वो किसी थर्ड पर्सन मतलब उसी आदमी से, मान के चलो आपने पहले गारंटी दी होगी और वो उसने लोन चुका दिया होगा, अब दोबारा वो लोन लेने के लिए आया, अब बैंक ने क्या किया, उसको लोन दे दिया ये सोच के कि आपने पहले गारंटी ली थी तो अभी भी ले लोगे, लेकिन आपसे बात तो करी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने दायित्व को पूरा नहीं करोगे, आप पहले से ही मुक्त हो चुके हो। आगे बात करेंगे बेटा, जो इसके अपवाद है वो मत पढ़ना बच्चे, वो इतने जरूरी नहीं है। 7th पॉइंट,
10 पॉइंट है टोटल। 7th पॉइंट, छठा पॉइंट रहने देना। 7th पॉइंट में लिखा है ऋणदाता द्वारा किसी कार्य या मूल से उसके अधिकार में कमी करना। बेटा अगर ऋणदाता मतलब बैंक कोई ऐसा काम कर जाता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, तो भी आप क्या कर लोगे बेटा, अपने दायित्व से मुक्त हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है छिपाव द्वारा प्रत्यभूति प्राप्त करने पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में मौन रहकर ऋणदाता प्रत्यभूति प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बैंक ने जब लोन दिया तो उसने कुछ मेन पॉइंट थे जो आपको नहीं बताए, तो ऐसे में भी आप क्या करोगे, आप फ्री हो जाओगे अपने दायित्व से। लेकिन यहाँ पर बैंक को गलती करनी पड़ेगी, ये आपको श्योर करना पड़ेगा कि बैंक ने गलती करी थी। लास्ट पॉइंट है बेटा सह प्रतिभू के सम्मिलित होने की शर्त है। बेटा इसका मतलब है बेटा कि मान के चलो देखो गारंटर दो चाहिए होते हैं। मान के चलो आपने गारंटी दी थी चलो अभी अपने दोस्त की, अब आपने ये कंडीशन लगा दी कि तब तक मेरी गारंटी नहीं मान जाएगी जब तक आप दूसरे को भी ना बुला लो। ठीक है, अगर आपको दूसरा पर्सन मिल जाता है तब ठीक है, मेरी गारंटी मान लेना। अगर वो पर्सन नहीं मिला, जिसको हम बोलते हैं सह प्रतिभू, कि आपका साथ का एक और पर्सन जो गारंटी दे दे, अगर वो नहीं मिला तो मेरे भी कोई दायित्व नहीं रहेगा। तो इसको बेटा पूरा आप यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब दूसरा गारंटर नहीं मिलता तब भी इसको हम सह प्रतिभू कहेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तब भी आप अपनी लायबिलिटी से मोक्ष पालोगे, मतलब कि मुक्ति पालोगे बेटा। तो ये था टॉपिक हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी और गारंटी को लेकर। 1-2 पॉइंट और है बेटा इसके, वो भी हम बनाएंगे, साथ साथ चलेंगे आगे। लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को आगे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो बच्चे। वीडियो अच्छे लगे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हो, दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के कम से कम नहीं तो 80% चांसेस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब तक आप बेटा इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।